हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन भाई अमन सर। आज हम नाउन का पार्ट 3 लेकर आए हैं और इसके साथ साथ हमने वो कैब का भी सेक्शन स्टार्ट कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और ये नाउन का पार्ट 3 आने वाला, जो कि नंबर में हमने पार्ट 1 कवर किया था और नाउन का पार्ट 2। तो आज नाउन का पार्ट 3 है, जो कि नंबर में पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ लैटिन वर्ड तो हम लोग अगले वीडियो में ख़त्म कर दिया था। लैटिन वर्ड का प्लूरल कैसे बनाते हैं तो देखिए, अगर हमने बताया था कि अगर किसी भी नाउन के लास्ट में यूएस आए तो उसे हम लोग आई में चेंज कर देते हैं। जैसे सिलेबस है तो स्लेवी हो गया, यहाँ लोकस है तो लोकी हो गया। अब यहाँ देखिए यूएस को हमने आई में चेंज किया था। जहाँ भी यूएस लगा हो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम आई में चेंज करते हैं। देखिए अगला है कुछ कंपाउंड नाउन है ना। कंपाउंड नाउन को कैसे चेंज करते हैं देख लीजिए। अगर कभी भी वाशरमैन आए तो हम लोग वाशर, देखिए वाशर में यस नहीं लगाते कभी भी। किस में लगाना है? मैन को। मैन का प्लूरल होता है मेन, तो इसमें हम लोग वाशरमैन का प्लूरल बनाएंगे वाशरमैन। अगला है बिजनेसमैन। अगर बिजनेसमैन आया तो क्या होगा? बिजनेसमैन हो जाएगा। अगला कंपाउंड है, अगर मैन इंजीनियर आए तो क्या हो जाएगा? मैन इंजीनियर्स हो जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसे नाउन है ना जिसमें दोनों पार्ट में चेंज होते हैं। यहाँ से मैन का मेन हो गया और ये इंजीनियर है तो इंजीनियर्स हो गया। अगला है ओमैन वर्कर। अब देखिए ओमैन वर्कर का ओमैन, यहाँ से ओमैन का ओमेन कर देंगे और वर्कर का वर्कर्स कर देंगे। ये सब कंपाउंड नाउन है, इसको आप लोग 2-3 बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कंपाउंड नाउन में क्या है। ऐसे कभी भी ब्रदर इन लॉ आए तो देखिए, कभी भी कंपाउंड में अगर ब्रदर इन लॉ आए, इसका प्लूरल बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं? ब्रदर्स, मतलब कि ब्रदर में यस लगाते हैं, ब्रदर्स इन लॉ। अगर कमांडर इन चीफ आए तो क्या करते हैं? कमांडर्स इन चीफ। अगला आर्म चेयर आए तो हम लोग क्या करते हैं? आर्म में ना लगा के यस चेयर में लगा, तो आर्म चेयर्स होता है। क्लास टीचर आए तो क्या करेंगे? क्लास टीचर्स। टीचर में यस लगा के प्लूरल बनाते हैं, क्लास टीचर्स हो जाएगा। अगला स्टेप मदर। तो देखिए स्टेप मदर आए तो इसमें हम लोग स्टेप मदर्स करते हैं। नोटबुक आए तो इसका प्लूरल होता है नोटबुक्स। अगला कभी भी लॉर्ड गवर्नर आए तो क्या होता है? लॉर्ड्स गवर्नर्स। अब इसमें ऐसे कंपाउंड नाउन है जहाँ पे दोनों वर्ड में चेंज होता है। देखिए लॉर्ड्स हो गया या गवर्नर्स। अगला लॉर्ड जस्टिस आए तो लॉर्ड्स जस्टिस, ये हो गया। और कभी भी असिस्टेंट कमांडेंट आए तो क्या करते हैं? असिस्टेंट तो ऐसे ही रहता है लेकिन कमांडेंट्स में लगाते हैं। अगला वाइस प्रेसिडेंट आए तो वाइस प्रेसिडेंट में प्लूरल बनाने के लिए वाइस प्रेसिडेंट्स करते हैं। एडवोकेट जनरल आए तो क्या करते हैं? एडवोकेट जनरल्स, जनरल में यस लगाते हैं। ये सब नाउन जो है ना, आप लोग को सीधे आप लोग इसका नोट बनाइए और 2-3 बार रिवाइज करिए, कंप्लीट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। हाईवे कभी भी आए तो क्या करेंगे? हाईवेज, मतलब वेज में यस लगा देंगे। अगर पैसर बाई आए तो क्या करेंगे? पैसर्स बाई होगा। हैंगर ऑन तो इसका क्या होगा? हैंगर्स ऑन। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। टू सिमिलर noun connected with a preposition are used in a singular form and given singular word। कभी भी अगर दो नाउन कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, और उसमें बीच में अगर प्रीपोजिशन आए तो वो दोनों नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और उन दोनों पार्ट को एक पूरे तरफ से एक सब्जेक्ट माना जाता है, और एक सब्जेक्ट होगा मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, जो कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे ये देखिए, और कभी भी डोर, डोर्स टू डोर, तो ऐसे कभी भी नहीं होता है। अगर ऐसा कभी भी आए तो उससे पहले दोनों नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर। जैसे डोर टू डोर, ये सही है और ये सही है, इसके बीच में प्रीपोजिशन लगाया तो इसको पूरे को हम लोग एक सब्जेक्ट मानते हैं और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं। अगर विलेज आफ्टर विलेज आए तो देखिए ये करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए विलेज आफ्टर विलेज वेयर विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन, यहाँ पे ये दिया है ना, तो ये सही नहीं है। यहाँ एस का यूज नहीं करते हैं हम लोग। विलेज आफ्टर विलेज वाज विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन, ये करेक्ट है। अगला देखिए, टू डिफरेंट नाउन कनेक्टेड विथ प्रीपोजिशन आर फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल बट गेट वर्ब विथ ओनली फर्स्ट वन। अब देखिए कभी भी अगर कुछ भी प्रीपोजिशन ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए विथ आ गया, along विथ आ गया, इनसाइड आ गया, या फिर नॉट विथ आ गया, तो इन सब के प्रीपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके अनुसार हम लोग वर्ब यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, द बॉय विथ हिज फ्रेंड इज गोइंग टू दिल्ली। अब देखिए द बॉय, यहाँ ये
उसके बाद ये प्रीपोजिशन विथ, उसके बाद हिज फ्रेंड। तो ऐसे सब सेंटेंस में हम लोग प्रीपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट को मानते हैं, इसके अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिए द बॉय एक हो गया, यहाँ से इसके अनुसार यूज लगाते हैं। अगला द बॉयज विथ द टीचर आर गोइंग टू दिल्ली। देखिए द बॉयज, यहाँ क्या है, पहला सब्जेक्ट प्लूरल है ना, इसलिए वर्ब का प्लूरल यूज करेंगे। अगला है जनरली टू सिंगुलर नाउन कनेक्टेड विथ एंड बिकम्स प्लूरल गेट प्लूरल वर्ब। अब कभी भी अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों तो उसे हम लोग प्लूरल मानते हैं, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए द बॉय एंड द गर्ल, ऐसे इसमें भी कुछ होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ना, कभी यहाँ पे आर्टिकल लगाओ पहले नाउन के यहाँ और यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाओ, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग केवल सिंगुलर मानते हैं। लेकिन अगर दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा है और बीच में एंड है तो उसे प्लूरल मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपको आर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सही दिया है। अगर यहाँ पे आर्टिकल नहीं देता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इज लगा सकते हैं। लेकिन जब दोनों में आर्टिकल दिया है ना, तो हम लोग इसे प्लूरल मानेंगे, वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। टू सिंगुलर नाउन दैट आर यूज्ड इन ए पेयर एज यूनिट एंड गेट कनेक्टेड विथ एंड मेक ए सिंगुलर फॉर्मेशन यूज सिंगुलर वर्ब। अब देखिए कभी भी अगर यूनिट को बता रहा है, दो नाउन है एंड से जुड़े हुए हैं और यूनिट को बता रहा है, तो यहाँ उसे हम सिंगुलर मानते हैं, वर्ब उसके साथ सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए राइस एंड पल्स हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, हॉर्स एंड कार्ट हो गया। तो ये सब क्या है, एक पेयर वाले हैं और इन पेयर वाले को हम लोग सब्जेक्ट सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल, राइस एंड पल्सेस आर हैवी फूड। अब ये देखिए ये पेयर वाले वर्ड है ना, तो इनके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यहाँ ये देखिए ये सही है। टू मटेरियल नाउन दैट आर यूज्ड in a solution and get connection with and make a singular information and use singular verb। देखिए कभी भी अगर मान लीजिए दो मटेरियल नाउन आ रहा है और एंड से जुड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग सिंगुलर मानते हैं हमेशा। यहाँ जैसे दे दिया है मिल्क एंड शुगर, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन है ना, एंड से जुड़ा है, लेकिन इसे हम लोग क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इफ मोर पोस्ट then one comes together and only first ones get article make a singular formation and use singular। हमने बताया ना कि कभी भी अगर नाउन एक दो तीन कुछ भी आए, लेकिन पहले नाउन से पहले अगर आर्टिकल केवल पहले नाउन के पहले लगा है तो उसे हम लोग सिंगुलर मानते हैं। बीच में देखिए ये कामा लगा, यहाँ कामा लगा, तो ये सब मैनेजर के बारे में ही बताया जा रहा है, डायरेक्टर एंड फाइनेंसर। तो ये सब क्या है, सिंगुलर एक सब्जेक्ट है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। और कभी भी द प्लस एडजेक्टिव आए तो उसे हम लोग हमेशा प्लूरल मानते हैं और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देखिए ध्यान रहे कि इसके साथ यस या यस नहीं यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कभी भी एडजेक्टिव आ रहा है, उससे पहले अगर आर्टिकल लग गया तो समझिए कि ये क्या प्लूरल बन गया। जैसे यहाँ देखिए द पुअर इज वेरी लेबोरियस, अब यहाँ पे एडजेक्टिव है, इससे पहले द आर्टिकल लग गया तो ये प्लूरल होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ पे ऐसा यस भी नहीं लगाना है इसमें, द पुअर पीपुल आर वेरी लेबोरियस। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे द पुअर पीपुल, ये पुअर पीपुल हो गया, आर वेरी लेबोरियस यहाँ पे, और यहाँ देखिए द पुअर आर वेरी लेबोरियस। अब देखिए पुअर के साथ हम लोग पीपुल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि द पुअर पीपुल मतलब ही होता है कि गरीब लोग, और इसके साथ पीपुल का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया द पुअर का मतलब पीपुल खुद इसमें सम्मिलित है, इसलिए ये वाला सही है, ये वाला रंग है। अगला देखिए द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आए तो उसे हम लोग सिंगुलर मानते हैं, या फिर अगर इनके साथ प्लूरल या सिंगुलर या प्लूरल अकॉर्डिंग टू नाउन, नाउन के अनुसार। मान लीजिए ना कभी एडजेक्टिव आ रहा है, द प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन या तो काउंटेबल होगा जो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, उसी के अनुसार हम लोग वर्ब यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए द पुअर इज वेरी ऑनेस्ट, ये भी सही है, यहाँ पे द पुअर आर वेरी ऑनेस्ट। अब यहाँ सेंस के हिसाब से कर सकते हैं। अगला देखिए पोएम, अगर पोएम कैन बी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर। जो पोएम होता है ना, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल होता है, वो नंबर के हिसाब से होता है। अगर मान लीजिए उससे पहले दिस इज ए नाइस पोएम रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे दिस लगा है ना, तो यहाँ पे दिस लगा है तो यहाँ इस लगा है, क्योंकि नाइस पोएम एक ही की बात कर रहा है, रिटन बाय। अगर कभी भी दिस आए, देखिए दिस, तो ये क्या है, दिस प्लूरल है, दिस का प्लूरल दिस होता है और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोस होता है। इसलिए यहाँ अगर प्लूरल लगा है तो वर्ब भी आप प्लूरल लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे।
पोइट्री उसी प्रकार जैसे पोएम हो गया वैसे ही पोइट्री होता है, इसके साथ भी वही दिस इज ए नाइस पोइट्री, ये सही है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि अभी कभी भी आप पोइट्रीज मत करिएगा, ये गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पे वही वाला सेम बात, यहाँ दिस लगा है तो आर लगा सकते हैं हम लोग। अगला देखते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए मेनी का कंसेप्ट क्या है। अगर मेनी इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो इसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। कभी भी मेनी आए इसके साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन, मेनी के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए, ना कि सिंगुलर। तो यहाँ देखिए ये सिंगुलर है स्टूडेंट है, ये नहीं, यहाँ पे यस लगना चाहिए, आर लेबोरियस पटना। अगला देखिए मेनी स्टूडेंट इज लेबोरियस इन पटना। अब मेनी के साथ क्या लगना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन ना, यहाँ पे यस होना चाहिए ना, लेकिन नहीं दिया है। अगला देखिए द माई मेनी स्टूडेंट्स, अब यहाँ मेनी के साथ स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर्ब प्लूरल लेबोरियस इन पटना, ये सही है। अगला देखिए अब कभी भी मेनी के साथ बाद तुरंत बाद अगर आर्टिकल आ रहा है ए और एन तो इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। देखिए मेनी के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब, अगर मेनी के बाद आर्टिकल यूज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही लगता है, तो इसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मेनी ए स्टूडेंट आर लेबोरियस इन पटना, अब मेनी ए स्टूडेंट हो गया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए स्टूडेंट है तो यहाँ पे यूज होना चाहिए ना। अगला देखिए मेनी ए स्टूडेंट इज लेबोरियस इन पटना, अब यहाँ देखिए ए के बाद क्या सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। अगला मेनी स्टूडेंट इज लेबोरियस इन पटना, ये करेक्ट सेंटेंस। ब्रेड बीइंग अनकाउंटेबल इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, ब्रेड क्या होता है अपने आप में सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। अगर प्लूरल बना होना होता है तो हम कैसे क्या करते हैं, इसे ए पीस ऑफ ब्रेड बोल सकते हैं या ए लीफ ऑफ ब्रेड बोल सकते हैं। इन काउंटेबल फॉर्म इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर। अब यहाँ देखिए ब्रेड कैन नॉट बी चेंज इनटू ब्रेड्स, कभी भी आप ब्रेड को ब्रेड्स नहीं कर सकते हैं, ये खुद सिंगुलर एक के साथ होता है। इसको अगर प्लूरल बनाना है तो ए पीसेस साफ कर देंगे, अगर सिंगुलर है तो ब्रेड बोल देंगे बस। अब देखिए यहाँ सेंटेंस है ये। अगला देखिए एडवाइस, उसी प्रकार एडवाइस है तो एडवाइस बीइंग अनकाउंटेबल इट सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, एडवाइस भी वही होता है, ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब यूज करता है। अगर इसे एक से अधिक बनाना है एडवाइस को तो क्या करेंगे, पीस ऑफ एडवाइस बोल देंगे, पीस ऑफ एडवाइस बोलेंगे, और इसे एडवाइस कभी भी यस मत लगाइएगा इसमें, ठीक है। अगला देखिए अगला वही एग्जांपल दिया है, देखिए यहाँ पे ही हैज गिवन मी ए गुड एडवाइस, तो ये सही है करेक्ट। अगला ही हैज गिवन मी वन एडवाइस, कभी भी आप वन एडवाइस नहीं कर सकते हैं, आप एक से अधिक बना है तो क्या करेंगे, पीस ऑफ एडवाइस बोलेंगे ना। हमने बताया कि पीस ऑफ एडवाइस या लूप ऑफ एडवाइस बोल सकते हैं, आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते। अगर 5 यहाँ लगा रहे हैं तो पीसेस बोलेंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा हमेशा। ये वाला देखिए सेंटेंस। अगला है मिस्चिफ बीइंग अनकाउंटेबल इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर, उसी प्रकार मिस्चिफ भी वही है, ये सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। इसको भी मिस्चिफ यस नहीं लगा सकते हैं इसमें हम। अगला है अब देखिए यहाँ पे इफ स्टोन एंड ब्रिक्स कम इनटू द कंस्ट्रक्शन वर्क दे आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एंड गेट सिंगुलर। अब जैसे स्टोन हो गया या ब्रिक्स हो गई, ये क्या है, एक तरह से सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और इसमें ऐसा यस भी नहीं यूज करते हैं। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे ऐसा ही सेंटेंस है। ध्यान रहे कि यदि इसका प्रयोग कंस्ट्रक्शन वर्क के अलावा हो तो ये अपनी गिनती के आधार पे सिंगुलर। अब मान लीजिए कि कभी गिनती कर रहे हैं, जैसे ईट काउंट करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग बना सकते हैं कि हाँ ये सिंगुलर है। और उसके साथ मान लीजिए कभी काउंट कर ही गिव मी ए स्टोन टू थ्रो ऑन डॉग, अब देखिए कभी ए भी लगा सकते हैं हम लोग गिनती के सेंस में, आप 5 स्टोन भी कर सकते हैं। उसी प्रकार हेयर है, जैसे स्टोन था ब्रिक्स था, वैसे ही हेयर है, हेयर भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन कभी आप काउंट करेंगे ना तो उस सेंस में आप यूज कर सकते हैं, 1 हेयर 5 हेयर। उस अब देखिए सीप हो गया, ऑफस्प्रिंग हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, डियर हो गया, फिश हो गया, स्टाफ हो गया, देमसेल्फ आर सिंगुलर आर प्लूरल, दे कैन नॉट गेट
देखिए ये मतलब ना, ये जो वर्ड है ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होते हैं। इसमें यस है, यस का यूज नहीं कर सकते हैं हम। माई ब्रदर है ओनली वन स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग नेम्ड बोलो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग ऑफ स्प्रिंग का यूज किए हैं। अगला देखिए, माई अंकल हैज 3 ऑफ स्प्रिंग्स। अब देखिए कभी भी अगर ऐसे आए तो आप 3 ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं, न कि इसमें यस यूज करेंगे, ऐसे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ फिर से देखिए, माई अंकल हैज 3 ऑफ स्प्रिंग 2 सन्स एंड डॉटर। ऐसा ये सेंटेंस अगर कभी भी न्यूज आए, गंगा आए, हिमालयाज आए, क्रॉस रोड्स आए, आज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर, अब ये वर्ड जो है ना हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ड का यूज करते हैं। ऐसे द न्यूज वार नहीं होगा यहाँ, तो वाज होना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है। अगला है कैटल्स आया, केटल हो गया, पीपुल, पब्लिक, पुलिस, इलेक्ट्रेट, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं हमेशा, और इनके साथ हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ड का। ऐसे कभी भी इसमें यस ना लगाइएगा, पीपुल्स मत करिएगा, पब्लिक मत करिएगा, पुलिस कभी यस मत लगाइएगा, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल होते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ड का यूज करते हैं। ऐसे द इलेक्ट्रेट ऑफ दिस एरिया इज नॉट, अब यहाँ इज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब क्या है, वर्ड प्लूरल है तो प्लूरल वर्ड का यूज होना चाहिए। ये सेंटेंस है कि इलेक्ट्रेट ऑफ एरिया यहाँ पे सही है। पुलिस डिनोट्स इट इंटायर द पुलिस डिपार्टमेंट, दैट इज प्लूरल गेट प्लूरल। हमने बताया ना ये क्या है, प्लूरल है, उसके साथ प्लूरल वर्ड का यूज करते हैं। कभी कभी गिनती के सेंस में हम लोग पुलिसमैन बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप इस वीडियो को देखने के बाद अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।